मोटे हो गया। एसएमपी में क्या होता है ना, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी ऑफ कंपनी होता है, प्लान टू इंप्लीमेंट द पॉलिसीज होता है, मेथड ऑफ डेवलपमेंट डेवलपिंग द कैपेबिलिटीज टू इंप्लीमेंट होता है, मेजर हैजर्ड मैनेजमेंट, बहुत कुछ होता है इसमें, छोटा छोटा चीज दिया हुआ है, ये सारा होता है। मोटा मोटी ना एसएमपी में ही होता है। एक कॉपी ऑफ द एसएमपी शैल बी सेंट टू द आरआई, आरआई को इसका एक कॉपी भेजना होता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आरआई का इसका एक कॉपी को भेजते हैं हम लोग एसएमपी का। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, मोटा मोटे हमने जो देखा था ना, इसमें बहुत कुछ मतलब ऐसा डिटेल्स में ऐसा मुझे नहीं लगता है कभी, छोटा मोटा ही दिया हुआ है। और इसको अगर कभी डिटेल्स में अगर तुम पढ़ाने बोलोगे ना सर, थोड़ा डिटेल्स में तो मैं इतना डिटेल्स में बता सकता हूँ कि तुम्हारा शायद 1 महीना कम पड़ जाएगा। एसएमपी ऐसा भी है, मतलब अगर एसएमपी बनाना पड़ जाए, अगर आपको बनाने के लिए बोलेंगे उसका सारा पार्ट्स को, तो बहुत बड़ा है वो, छोटा मोटा चीज नहीं है। आपका एग्जाम्स के लिए ना, जो बच्चे एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए इतना जथेस्ट है, सफिशियंट है। आप रेगुलेशन बुक भी पढ़ोगे, उसमें भी आपका इतना ही लिखा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि एसएमपी इससे बाहर देगा, ठीक है। सीओपी का पूरा नाम क्या होता है डियर स्टूडेंट? सीओपी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीओपी? क्या होता है सीओपी? सीओपी का पूरा नाम क्या होता है? क्या होता है? कोड ऑफ प्रैक्टिस। वेरी गुड, कोड ऑफ प्रैक्टिस होता है। और एसएमपी का पूरा नाम क्या होता है? एसएमपी का पूरा नाम क्या होता है? एसएमपी का पूरा नाम क्या होता है? सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान होता है ना। अच्छा, एक सवाल आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, कौन कॉल कर रहा है? हाँ विकास, हाँ सब जगह। एसओपी का पूरा नाम क्या होता है? एसओपी का व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसओपी? फुल फॉर्म क्या है एसओपी का? एसओपी का पूरा नाम क्या है? एसओपी का पूरा नाम, एसओपी क्या होता है? एसओपी देखो दो होता है, एक होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर और सेफ ऑपरेशन प्रोसीड्योर भी होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, सेफ ऑपरेशन प्रोसीड्योर, दो होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर जो है वो मशीन से रिलेटेड है। अगर कोई मशीन से रिलेटेड हम लोग एसओपी बना रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर हो, कैसा ऑपरेट करना है। सेफ ऑपरेशन प्रोसीड्योर वो ह्यूमन बींग्स के लिए। अगर हम लोग कोई चीज मशीन, मान लो आदमी, किसी आदमी के लिए हम बना रहे हैं, इमेजिन करो कि आदमी उस चीज को कैसे ऑपरेट करेगा, तो सेफ ऑपरेशन प्रोसीड्योर, बोथ मारना बोथ सही है, ठीक है, बोथ मारना बोथ सही है, ठीक है, बोथ ही लगेगा। चलो, रॉक वेदरेबिलिटी के ऊपर कितना पॉइंट है, कौन बताएगा? रॉक वेदरेबिलिटी के ऊपर कितना पॉइंट दिया गया बाबू? वेरी गुड, 20 मार्क्स दिया गया। रॉक वेदरेबिलिटी के ऊपर कितना मार्क्स दिया गया? 20 मार्क्स दिया गया। एक सवाल अक्सर पूछता है कि बताइए तो रनवे स्विच और स्टॉप ब्लॉक का बीच का दूरी कितना होता है? रनवे स्विच और स्टॉप ब्लॉक का बीच का दूरी कितना होता है? कितना होता है? 10 सेट ऑफ टॉप प्लस 10 मीटर, है ना, सेट ऑफ टॉप प्लस 10 मीटर, ठीक है, इतना मिनिमम होना चाहिए, इससे ज्यादा हो तो और अच्छा है, ठीक है, इतना डिस्टेंस होना चाहिए, 10 मीटर का जगह रहना चाहिए, ए सेट ऑफ टॉप प्लस 1 मीटर। अच्छा, बता सकते हो कोई मुझे कि जब हम लोग हॉलेज चलाते तो हॉलेज कितना मीटर आगे जाने पे हम लोग सिग्नलिंग अरेंजमेंट करते हैं? सिग्नलिंग अरेंजमेंट तो चाहिए ना हॉलेज में, तो कितना मीटर से अधिक हो तो सिग्नलिंग अरेंजमेंट करते हैं? वेरी गुड, 30 मीटर से ज्यादा हो तो हम लोग सिग्नलिंग अरेंजमेंट करते हैं। और सिग्नलिंग अरेंजमेंट में जो वोल्टेज होता है उसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है बाबू? सिग्नलिंग अरेंजमेंट जो वोल्टेज होता है उसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है? इट शुड नॉट एक्सीड 30 वोल्ट, 30 वोल्ट से ज्यादा नहीं हो सकता है। इंट्रिंसिकली सेफ मैक्सिमम डीसी कितना वोल्टेज का होता है? इंट्रिंसिकली सेफ मैक्सिमम कितना होता है? 24 वोल्ट का होता है, 24 वोल्ट डीसी, 15 वोल्ट एसी। अच्छा, एक बात बताओ, कितना वोल्टेज से ज्यादा होने पे, एक सवाल देखता हूं कितना बच्चा पढ़ते हैं, ज्यादा होने पे मेरा वहां पे डिप्लोमा होल्डर को नियुक्त करना पड़ेगा। कितना वोल्टेज से ज्यादा हो तो डिप्लोमा या फिर तुम्हारा बीटेक होल्डर को नियुक्त करना पड़ेगा। एक्सिड 650 वोल्ट, ध्यान देना, एक्सिड कितना बोला है? 650 वोल्ट, ठीक है। और माफ करना, और अगर बात करें तुम्हारा मेगा वोल्ट एम्पियर का, 1.5 मेगा वोल्ट एम्पियर, ये अच्छा, उसमें एक एचपी का भी बात है, मोटर का हॉर्स पावर का ही बात है। कोई बता सकता है, कोई पढ़ा है इस बात को? वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, 1500 एचपी। अगर 1500 एचपी का अगर कोई है इक्विपमेंट है तो उसके लिए भी डिप्लोमा या फिर डिग्री वाले होना चाहिए जो उसको चला पाए, ठीक है। ये सारी चीजें आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, इन सारी चीजों को मिस मत करना। मैं पढ़ा हूं सारी चीजों को, चलो एग्जाम है ना, पढ़ना पड़ता है ना। और एक चीज मैंने आप लोगों के लिए एक और मैं संदेश में नोटिस किया आज के बाद, ठीक है ना, आज एक बात देखो, पढ़ाई करोगे ना, इंटरेस्टिंग बात, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना। एक दिन पढ़ोगे ना सर दर्द देगा, भले ही तुम टीचर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रियली फैक्ट है बाबू, रियल फैक्ट है। आज मैं पढ़ रहा था, मतलब मोटा मोटी मेरे पास नोट्स में तो अलग अलग जगह फैला हुआ, प्रॉब्लम तो वही है, 7-8 कॉपी था, सब कॉपी में कुछ कुछ लिख के रखे हैं, ठीक है ना, तो सब इधर उधर है, उसको पढ़ रहा हूं मैं, तो 4-5 कॉपी पढ़ा, 5 कॉपी पूरा खत्म हो गया। अब इतना सर दर्द दे रहा था ना, शाम में 7 बजे मुझे मजबूरन बंद करना। तो आप कितनों भी एडिक्टेड हो पढ़ाई करने के लिए, लेकिन एक समय के बाद फैटिगनेस आता है,
सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, आप जब पढ़ाई करते हो ना तो सेल्फ नोट बनाओ। बोलोगे सर सेल्फ नोट तो मेरा बनाया हुआ, नोट्स तो मेरा है। बाबू नहीं, सेल्फ नोट मतलब जो मैं पढ़ाया हूं उसके बाद भी अपना एक नोट बनाओ। मतलब जो इंपॉर्टेंट लगता है, जो लगता है कि सर ये मेरा से नहीं हो पाएगा, ये बहुत टफ है, बहुत हार्ड, जैसे कुछ कुछ चीज में कंफ्यूजन वाला है। जैसे चलो मैं जो 2-3 सवाल बोलता हूं, बता तो वाटर लोड एरिया में, ठीक है, वाटर लोड एरिया में कितना मीटर पहले एडवांस बोरहोल करते हैं? वाटर लोड एरिया में जब हम लोग बढ़ते थे कितना मीटर एडवांस बोरहोल होता है? कितना होता है? 3 मीटर एडवांस बोरहोल होता है ना। वाटर लोड एरिया में जब हम लोग वर्किंग करते हैं तो 3 मीटर पहले एडवांस बोरहोल होता है, ठीक है। और अगर मेरा कोई नॉक्सियस या इन्फ्लेमेबल गैस हो तब कितना एडवांस बोरहोल करते हैं हम लोग? तो उसका कितना है? 1.5 मीटर एडवांस बोरहोल है। फ्लैंक बोरहोल का कितना लंबाई होता है? फ्लैंक बोरहोल का लंबाई कितना होता है, कौन बताएगा? 15 मीटर का होता है। 5 मीटर नहीं, 15 मीटर है। 5 मीटर पे तो सेट लगाते हैं हम लोग, है ना। 5 मीटर पे एक सेट करके काम करते हैं। इसका नोट्स होगा तो मैं भेज दूंगा, क्योंकि बच्चा एग्जाम में बार बार सम बोल रहा है, इसको पढ़ लेना, इंडक्शन वाला लगभग उसी का पार्ट होगा, ठीक है। मुझे याद दिला देना, आप में से याद मत दिलाना, मैं खुद ही कर दूंगा, ठीक है, ये मुझे याद रहेगा, मेरा ड्यूटी का पार्ट है। मैं आज सोने से पहले आपके पास इस नोट्स को मैं कॉपी को भेज दूंगा, आप लोग पढ़ लेना। किसी स्टूडेंट से मैंने मंगाया, स्टूडेंट का बनाया हुआ है, उसका बोला हूं कि भाई तू दे दे, वो किसी को भेज के करवाना है, उसका अर्जेंट है, ठीक है। ये मजबूरी में किया जाएगा, ये मेरा शौक नहीं करने का, और ये मैं पहली और आखिरी बार कर रहा हूँ। ये उम्मीद लगा लो कि सर इस बार दे रहे तो सर अगला बार भी, ये उम्मीद पालना ही मत कि किसी से मंगवा के दे देंगे, कभी नहीं दूंगा। ये फर्स्ट एंड लास्ट है। क्यों? इसके पीछे भी रीजन है कि जो संप वाला पार्ट था, जो कि डीजीएमएस का बच्चा का एग्जाम, उसको मैं पढ़ा नहीं पाया हूं, दैट्स व्हाई मुझे देना फर्ज बनता है कि उसका एग्जाम उसको देना पड़ेगा, ठीक है। और वो लोग क्लास शुरू से कर रहे हैं, तो ये वाला हो गया। तो देखो 1.5 मीटर 3 मीटर, उसी तरह देखो जब हम लोग स्टोन ड्रिफ्ट में ब्लास्टिंग करते हैं, ठीक है, स्टोन ड्रिफ्ट में ब्लास्टिंग, तो सॉरी स्टोन ड्रिफ्ट में तो कितना लंबा केबल इस्तेमाल करेंगे? स्टोन ड्रिफ्ट में ब्लास्टिंग के लिए केबल कितना मीटर होगा? स्टोन ड्रिफ्ट में कितना होता है? स्टोन ड्रिफ्ट में 180 मीटर होता है, 180 मीटर होता है। सॉफ्ट सिंकिंग में कितना मीटर होता है? सॉफ्ट सिंकिंग में केबल लेंथ कितना इस्तेमाल करते हैं हम लोग? सॉफ्ट सिंकिंग में 300 मीटर होता है। सॉफ्ट सिंकिंग में 300 मीटर, स्टोन ड्रिफ्ट में 150 मीटर। और अगर हम लोग अंडरग्राउंड में करेंगे तो मिनिमम केबल लेंथ कितना है? मिनिमम केबल लेंथ कितना है? 50 है, 50 है, ध्यान रखना 50 है। ओपन कास्ट में कितना है? ओपन कास्ट में कौन बताएगा? ओपन कास्ट में कितना होगा? ओपन कास्ट में शेल्टर का दूरी 150 मीटर होता है, लेकिन केबल 150 मीटर रखने से नहीं चलेगा, 200 मीटर हमको चाहिए। मेरे हिसाब से एक जगह बुक में मैंने पढ़ा है 200 मीटर लंबा केबल का जरूरत है। उसमें नहीं बोला है, लिखा सुटेबल लेंथ, लेकिन 150 मीटर अगर शेल्टर आप दूर रखोगे तो केबल आपको ज्यादा लेना ही पड़ेगा। पूरा एकदम तार बांध के थोड़ी ना आप लाओगे केबल को, आपको ज्यादा लंबा चाहिए, क्योंकि केबल बेंच के ऊपर इधर ऊपर अप डाउन करके आएगा। उसमें सुटेबल लेंथ लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि 200 मीटर 300 मीटर। लेकिन मैंने देखा प्रैक्टिकली हमारे माइंस में, जो ओपन कास्ट माइंस बगल में, उसमें 2 रील यानी 100 मीटर का 2 बंडल लेके जाते वो लोग, उससे ब्लास्टिंग करते प्रैक्टिकली हमारे माइंस में जो होता है। तो डीजीएमएस वाले तो दिन से इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तुमको तो पता चलेगा ही कि भाई गलत कर रहा है, तो बोलता है ना, उसको मना करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो इस्तेमाल हो रहा है सही, ठीक है। तो देखो ये सारा डेटा क्या कंफ्यूजन वाला है, जैसे वाटर स्प्रे। अच्छा एक चीज और, जो गैस का जांच होगा, जहां पर मेरा वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर मेरा वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है, उस जगह पे जो सैंपल लेंगे उसका जांच कितना दिन में होगा? उसका जांच कितना दिन में होगा? वो 3 डेज का फिगर है, ठीक है। और वैसा जगह जो मेरा क्या है, वैसा जगह इसके अलावा जो अदर जगह हम लोग करेंगे उसका कितना दिन में है? उसका 48 आवर में। अब तुम बताओ, तो सब डेटा देखो, एनालिसिस का 2 जगह अलग अलग, इसका अलग अलग, उसका अलग अलग। तो तुमको अपना नोट्स में क्या करना है, सभी चीज का जो डेटा है उसको सिमिलर प्लेस पे लिख के रखना है, ताकि आप उस चीज को मिस ना करो। ऑलमोस्ट मैं भी लिखवाऊंगा आपको, लेकिन आपको भी लिख के रखना है, आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि आप उस चीज को भूलो नहीं। मेरे पास क्या है, मेरे पास जैसे मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, तो मेरे पास के पढ़ने का हमको टाइम मिला नहीं उतनी तरह, पूरी तरह कि बहुत अच्छा से तैयारी करके, वैसा नहीं मिल पाया, ईमानदारी से बताना हो, नहीं मिल पाया। तुम बोलोगे सर आप तो किए हैं, पढ़ाते रहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट वाला पार्ट जो था वो नहीं कर पाया, है ना। अच्छा स्कोरिंग वगैरह पता नहीं क्या होगा कल एग्जाम में, कल सोचा जाएगा, उतना टेंशन लेना भी नहीं। तो जो होगा देखा जाएगा। तो अभी जैसे मान लो कि आप अगर इसी तरह से रखोगे तो जॉब पॉसिबल नहीं, आपको फोकस होकर करना पड़ेगा। मेरा डेडिकेशन पूरी तरह आप लोग एग्जाम के प्रति था, मैं इसमें लगा हुआ रहा, ठीक है। मुझे थोड़ा सा अपना पढ़ना चाहिए था। सोचो ना, कल एग्जाम है और आज मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कल मैं पढ़ाया, पूरा सप्ताह भर पढ़ाया, ड्यूटी भी गया, ड्यूटी एक दिन भी एब्सेंट नहीं था कि सर ड्यूटी तो छुट्टी ले लिए थे आप, छुट्टी एक दिन भी नहीं था, ठीक है। उधर बाइपार्टाइट का मीटिंग था, ट्राइपार्टाइट का मीटिंग, शाम 5-5 बजे तक मीटिंग करता रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा था, चलो ठीक है, जो हो भगवान के भरोसे, जो होगा वो होगा। चलो अब बताओ कि कितना टन का प्रोडक्शन होने पे जो मेरा, ठीक है, कितना टन का प्रोडक्शन हो तो मेरा सेफ्टी ऑफिसर और वेंटिलेशन ऑफिसर एक ही हो सकता है। माइंस में कितना टन का प्रोडक्शन हो तो सेफ्टी ऑफिसर वेंटिलेशन ऑफिसर एक ही हो सकता है। वेरी गुड, कितना होगा? 15,000, ठीक है, 15,000 पे एक हो सकता है। डस्टिंग इंचार्ज और सैंपलिंग इंचार्ज एक ही हो सकता है,
कितना टन का प्रोडक्शन तक? डस्टिंग इंचार्ज, सैंपल इंचार्ज एक ही हो सकता है, तो उसका 5000 टन तक, अप टू 5000 तक दोनों का दोनों एक ही हो सकता है। और इसमें कितना इतना है। ओपन कास्ट में कितना मटेरियल हैंडलिंग से ज्यादा होने पे हम लोग सेफ्टी ऑफिसर प्रोवाइड करेंगे। ओपन कास्ट में कितना है? 20,000 से ज्यादा हो तो हम लोग सेफ्टी ऑफिसर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर, कोई बता सकता है कितना रेगुलेशन नंबर का मैं बात कर रहा हूं? कुछ रेगुलेशन नंबर से सवाल आएगा, मैं पूछूंगा करके, आप लोग जवाब देना। ठीक है, कितना हो जाएगा? 32 के अंतर्गत आता है। तुम लोग जो सीएमआर पढ़ा, आप लोगों का बहुत बहुत बधाई, आप लोग पढ़ के याद किए एक नंबर। ठीक है, आप इस सब के लिए बहुत बहुत बधाई। बोला मिनिमम पार्टिंग रिक्वायर्ड। ठीक है, बताओ तो कि नीचे कोयला माइंस चल रहा है, ठीक है, उसमें पार्टिंग कितना रख के आपको काम करना है। आपको मैंने बताया था ओपन कास्ट में काम करते समय पार्टिंग कितना रखते हैं। कोयला माइंस चल रहा है ऊपर में, पार्टिंग ओपन कास्ट से लेते हैं तो पार्टिंग कितना रखते हैं। सवाल ध्यान सुनो, बोल रहा है मिनिमम पार्टिंग रिक्वायर्ड, ठीक है, टू डेप्लॉय द एचईएमएम। ठीक है, एचईएमएम को लगाने के लिए एचईएमएम को रखते हैं हम लोग, तो उस केस में मिनिमम पार्टिंग कितना रखते हैं। एचईएमएम को अगर लगाना है तो 4 से 6 मीटर रखते हैं। 4 मीटर फॉर स्टोन, 6 मीटर फॉर कोल। ठीक है, इतना पार्टिंग रखते हैं। कितना ज्यादा इंक्लिनेशन होने पे हम लोग सेफ्टी बेल्ट का अरेंजमेंट कर देते हैं। कितना से ज्यादा हो तो हम लोग सेफ्टी बेल्ट का अरेंजमेंट करते हैं। 45 डिग्री से ज्यादा होने पे हम लोग सेफ्टी बेल्ट का अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया था बाबू? वाइब्रेशन को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? सिस्मोग्राफ, है ना, सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया था। SISMOGRAPH, SISMOGRAPH, सिस्मोग्राफ नामक इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है। इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग करते हैं। अच्छा बोलो तो, जहां पर मेरा मतलब मान लो कि डेवलप्ड पिलर के ऊपर हमको अगर ओपन कास्ट चलाना होता है, उसमें कितना टन तुम्हारा स्टोन डस्ट देना होता है। कितना टन? 2 टन देते हैं ना, 2 टन करके स्टोन डस्ट देते हैं। फिर उसमें एयर ब्लो करते हैं। कैसा एयर ब्लो करते हैं? 20 मीटर के पर मिनट के हिसाब से क्या करते हैं, एयर ब्लो करते हैं। उसके बाद पर होल में उस पर देने के बाद ही हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का ऑपरेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, देखो ये सारा चीज उनका है, वो बनाते सारे का सारा चीज दे दिया। तो ये सारा का सारा चीज हो गया। इंक्लिनेशन ऑफ द वर्किंग फॉलन मटेरियल फॉर द पर्सन 30 डिग्री मोर। ठीक है, चलो सारा बात हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट बात पे बात करेंगे। इसके बाद हो गया मस्ट। MAST, मस्ट किस में यूज होता है? तो बता सकता है मास्ट किस में यूज होता है? मास्ट शैंकिंग का केबल 300 मीटर, सही है। शैंकिंग, साफ सिंकिंग में 300 मीटर केबल इस्तेमाल होता है। मास्ट किस में यूज होता है? ड्रिल में, ड्रिल मशीन में मास्ट होता है। जो ड्रिल मशीन में बड़ा सा जो देखते हैं ना, बूम आकर होल करने चला गया, उसी का नाम क्या है? मास्ट। उसको मास्ट बोलते हैं, MAST बोलते हैं ना, मास्ट बोला जाता है। तो मास्ट अगर कभी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मास्ट, तो ड्रिल मशीन में इस्तेमाल होने वाला इक्विपमेंट को क्या कहते हैं हम लोग? मास्ट के नाम से जानते हैं, मास्ट बोलते हैं। ROM का पूरा नाम क्या होता है? ROM का पूरा नाम क्या होता है? ROM कौन बताएगा? रन ऑफ माइन। ठीक है, रन ऑफ माइन क्या है प्रैक्टिकली समझा देता हूं। जब हम लोग कोई कोल को माइन से जस्ट निकाल के लाते हैं, तो जिस अवस्था में होता है उसी को कहते हैं ROM। ध्यान सुनना, ROM का मतलब क्या? साफ सिंकिंग 150 या 300। देखो ROM का क्या है, जब हम लोग क्या करते हैं, जब कोई कोल को ब्लास्टिंग करने के बाद हम लोग अंडरग्राउंड माइन से उठा के लाते हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को बोलते हैं ROM, रोम। ठीक है, रन ऑफ माइंस कोल मतलब जब ब्लास्टिंग किए और उसको हम लोग लेकर आए, उसी का नाम क्या हो गया? ROM हो गया, रोम हो गया, रन ऑफ माइंस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फिर उसको स्क्रीनिंग प्लांट में भेज के अलग अलग साइज होता है, आपको भी पता है। ठीक है, सब तरह का साइज में स्लैक होता है, रिबल होता है, सबके बारे में क्लास में भी बताया गया, बहुत बार हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाइप इन स्मोक हेलमेट? स्मोक हेलमेट में जो पाइप इस्तेमाल कर उसका लंबाई कितना होता है? ठीक है, 36 मीटर। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। द लेंथ ऑफ द पाइप शुड नॉट बी लेस देन 36 मीटर। इट इज यूज्ड इन स्मोक हेलमेट। ठीक है, स्मोक हेलमेट में जो इस्तेमाल करते हैं उसका लंबाई जो होता है 36 मीटर होता है, ये होता है। ड्रिफ्ट का कलर क्या होता है? ड्रिफ्ट का कलर क्या होता है? ड्रिफ्ट का कलर कोड 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 क्या होता है? बर्न सिन्हा। देखो डाइक का ग्रीन है, डाइक ग्रीन है, लेकिन ड्रिफ्ट जो होता है वो होता है तुम्हारा बर्न सिन्हा कलर का होता है। बर्न सिन्हा कलर का हम लोग बनाते हैं, बर्न सिन्हा कलर का होता है ना। ड्रिफ्ट का क्या होता है? बर्न सिन्हा होता है। अच्छा कोई बता सकता है डंपर को जब रिवर्स चलाएंगे, रिवर्स चलाते समय उसका स्पीड मैक्सिमम कितना होता है?
डंपर्स को रिवर्स करते समय स्पीड मैक्सिमम कितना रखना है, कितना रहेगा? व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ डंपर ड्यूरिंग द रिवर्सल? 5 किलोमीटर पर आवर। जो बच्चा 5 किलोमीटर का जवाब दिया, एक ही बच्चा दिया है, हमको लगता है वही ठीक ठाक पढ़ रहा है आसपास घर में, बाकी सब पता नहीं क्या क्या देखते हो। 5 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए रिवर्स करते समय, डंपर को जो स्पीड होगा 5 किलोमीटर ज्यादा नहीं होगा। बाबू कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो एमसीक्यू क्वेश्चन जैसा लिख के रखो, मिक्स करके लिख के रखो। हर एक टॉपिक, हर एक सवाल आप लोग के लिए डिजाइन किया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताओ तो, जो हम लोग का जो प्लान होता है, इसका प्लान क्या बोलते, इल्यूमिनेशन प्लान, ठीक है? इल्यूमिनेशन सर्वे कितना अंतराल पे होता है पहले बताओ? इल्यूमिनेशन प्लान कितना अंतराल पे होता है? 30 डेज में होता है। 30 डेज में उसका प्लान कितना दिन में अपडेट करेंगे? उसका प्लान को कितना इंटरवल पे अपडेट किया जाता है? इल्यूमिनेशन प्लान को कितना दिन में अपडेट किया जाता है? हाँ बोलो, हेलो, हाँ बोलो, भेज देना, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका इसका तुम्हारा हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा? 1 मंथ। इसका भी पर मंथ होगा। वेरी गुड विपुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। पर मंथ, 1 मंथ में इसको अपडेट करते हैं हम लोग, 1 मंथ में होता है, ठीक है? ये सब तुम लोग को नहीं पता होगा। कोई बता सकता है वार्निंग लाइन जो होता है, मेरा वार्निंग लाइन जो 120 मीटर बनाता है, उसका कलर क्या होता है? उसका कलर क्या होता है? वार्निंग लाइन का कलर क्या होता है? कलर क्या होता है वार्निंग लाइन का? देखो रेड मार दोगे, है ना, रेड मार दोगे। इसका कलर होता है ग्रीन वर्ज येलो, ग्रीन वर्ज येलो कलर का होता है, ग्रीन वर्ज, वर्ज्ड येलो, VRGED, वर्ज्ड येलो, ठीक है? ये कलर का होता है। कौन सा लाइन मैं बता रहा हूं, इसका नाम है वार्निंग लाइन, है ना? वार्निंग, WARNNING, वार्निंग लाइन। ये सारा का सवाल ना हम लोग बाबू, हम लोग पढ़ेंगे कहां पर पता है? ये हम लोग इनंडेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। जो हैजर्ड चैप्टर है ना, उसमें इनंडेशन एक टॉपिक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है? वार्निंग लाइन। और ये कितना मीटर होता है? 120 मीटर। 120 मीटर फ्रॉम वाटर लॉक्ड एरिया, फ्रॉम वाटर लॉक्ड एरिया, जहां पर पानी मेरा जमा है ना, वहां से वाटर लॉक्ड, वहां से 120 मीटर पे होता है, LOGGED, लॉक्ड एरिया, ठीक है? वहां से 120 मीटर पे होता है, ठीक है? अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे डीजीएमएस के एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं? या वो एक बार यस करके रिप्लाई कर दे तो, जहां सर हम लोग हैं, यस कर दे। जो डीजीएमएस के लिए यहाँ पर आए हैं, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे एक्टिवली यहाँ क्लास कर रहे हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है? डीजीएमएस 13, 14, 15, 16, हाँ वोटिंग करवा सकते हो, 15, 16, 17, मतलब 20-30 बच्चे हैं लगभग जो डीजीएमएस के एग्जाम्स के लिए यहाँ पे अभी हैं। तो इसका कलर क्या होता है बाबू? क्या है? ग्रीन वर्ज येलो कलर है। और एक होता है स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन लाइन, स्टैट्यूटरी, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड लाइन, रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्शन लाइन, STRICTION, रेस्ट्रिक्शन लाइन, ठीक है? इसका कितना होता है? ये होता है तुम्हारा, इसका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन वर्ज ग्रीन, ग्रीन वर्ज, वर्ज ग्रीन, ठीक है? ग्रीन वर्ज ग्रीन। अब सवाल ये आता है सर ग्रीन वर्ज ग्रीन, ग्रीन वर्ज येलो, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग में समझा देता हूं ना, पहले लिखो। ये कितना होता है? 60 मीटर फ्रॉम वाटर लॉक्ड एरिया, फ्रॉम वाटर लॉक्ड एरिया, लिख लो। वाटर लॉक्ड एरिया से कितना दूर होगा? ये 60 मीटर में होगा, ठीक है? ये होना चाहिए। तो ध्यान समझ में आया? ये वाला अब देखो, ग्रीन वर्ज ग्रीन क्या, मैं समझा देता हूं। जैसे बाबू मान लो मुझे बनाना है ब्लैक वर्ज रेड बनाना है, तो हम क्या करेंगे? ब्लैक कलर का लाइन खींचेंगे, उसमें हाईलाइट कर देंगे उसको रेड कलर से। यही मेरा हो गया तुम्हारा क्या बोले, ब्लैक वर्ज रेड। उसी तरह तुमको क्या करना, ग्रीन वर्ज अगर येलो बनाना ना, तो पेन से तुम क्या करो, ग्रीन कलर का तुम क्या करो, लाइन खींच दो, और उसके ऊपर पीला रंग से क्या करो, तुम्हारा ये पेन जो ये होता है ना, तुम्हारा इंक या हाईलाइटर होता है ना, पीला कलर से उसको हाईलाइट कर दो। यही है ग्रीन वर्ज येलो। तुम हाईलाइट करते हो ना, वर्ज का मतलब था हाईलाइट करना, हाईलाइट, इसका मतलब लिख लो ब्रैकेट में, हाईलाइट करना होता है, ठीक है? हाईलाइट, HIGHLIGHT, हाईलाइट करना है इसको, इसका मतलब क्या? हाईलाइट। तो तुमको क्या करना है? ग्रीन कलर को हाईलाइट करना है येलो से, ठीक है? हरा रंग को पीला से हाईलाइट कर देना है, और हरा रंग को फिर हरा से हाईलाइट करना है। तो 2 तरह का लाइन होगा, इसको हम लोग करते हैं। कोई बता सकता है कि जो वाटर लॉक्ड एरिया में जब काम होता है, तो सर्वेयर कितना दिन में अपना प्लान को अपडेट करेगा? हर एक प्लान को कितना दिन में अपडेट करके रखेगा? उसको कितना दिन में अपडेट करेगा? वो 15 डेज में। वेरी गुड, 15 दिन में करके उसको क्या करेगा? हर एक प्लान को अपडेट करेगा, हर एक प्लान को अपडेट करेगा। उसमें गैलरी चलाने के लिए ना 60 मीटर के अंदर अगर वो गैलरी चलाना होता है तो साइज रेस्ट्रिक्टेड होता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2.4 मीटर इंटू 2.4 मीटर। उसमें एक बल्क हेड डोर हम लोग स्टेब्लिश करते हैं, जो पानी जिधर से आएगा उधर ही खुलता है वो, ठीक है ना?
पानी जिधर से आएगा उधर ही खुलता है वो, और मैक्सिमम 30 मीटर तक काम कर सकता है। पानी से 30 मीटर तक काम किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे यहाँ पे पानी जमा है तो 120 मीटर पहले एक लाइन है, एक 60 मीटर पहले लाइन है, तो 120 मीटर पहले जाते जाते हम लोग 60 मीटर तक जाएंगे, और इसको बोलेंगे 120 मीटर का वार्निंग लाइन। यहां पर आए तो सबको वार्निंग मिल जाए कि हाँ हम लोग अब डेंजर जोन में आ रहे हैं, सब अलर्ट हो जाओ। तो यहां से काम करते करते कितना दूर तक आएंगे, मात्र 60 मीटर आएंगे। उसके बाद मेरा जो लाइन है इसको बोलेंगे अब काम नहीं होगा। अब इधर काम करना है तो परमिशन लेना पड़ेगा, किससे, डीजीएमएस से। परमिशन लोगे तो मैक्सिमम 30 मीटर तक का परमिशन मिलेगा, इससे ज्यादा परमिशन नहीं मिलेगा। और इस समय जो साइज होगा गैलरी का, उस गैलरी का साइज होगा 2.4 मीटर इन क्रॉस 2.4 मीटर। घबराना मत, जिसको क्लास में समझ में नहीं आया हर एक चीज को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। हम लोग क्लास में इसको काफी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। इसका फ्लैंक बोरहोल लगाया जाता है, जिसका सेट एक सेट से दूसरा सेट का दूरी 55 मीटर का होता है। एंगल ऑफ जो फ्लैंक बोरहोल होता है 45 डिग्री एंड 22.5 डिग्री का एंगल पे लगाना होता है। चारों कॉर्नर पे दो दो करके 45 और 22.5 पे, सेंटर पे एक, 4 दूना 8 और 1 9। ये फ्लैंक बोरहोल रहेगा, 15-15 मीटर लंबा बोरहोल लगाएंगे चेक करने के लिए कि ऐसा ना हो। और ये सब इसीलिए है, तुम लोग एक मूवी देखा होगा काला पत्थर, उसमें इसके बारे में अच्छा समझाया गया कि किस तरह पानी घुसता है ना। तो ये सब चीज तुम अगर देख लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा इसका महत्व क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे कि जहां पर बोलो तो माइंस इन ट्रांस से कितना मीटर के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तुम्हारा फायर नहीं जला सकते, आग नहीं लगा सकते। कितना मीटर होगा बाबू, 15 मीटर होगा। वेरी गुड। यह नियम किस पे लागू नहीं होता है, यह नियम किस पर लागू नहीं होता है, किस पे नियम लागू नहीं होता है, लिखा हुआ है बॉयलर अदर देन वर्टिकल बॉयलर। वर्टिकल बॉयलर को छोड़, ठीक है, बॉयलर अदर देन वर्टिकल बॉयलर को छोड़ पे नियम लागू नहीं होता है। ठीक है जी सर, समझ में आया। तो नियम हॉरिजॉन्टल बॉयलर, वर्टिकल बॉयलर को छोड़ क्या बच्चा, हॉरिजॉन्टल बॉयलर पे लागू नहीं होगा, ठीक है ना, उस पे लागू नहीं होगा। ये सारा चीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। अच्छा कोई मुझे बता सकता है मीथेन एमिशन का जो रिकॉर्ड होता है वो कितना टाइम के इंटरवल पे होना चाहिए। मीथेन एमिशन का जो रिकॉर्ड होगा कितना टाइम के इंटरवल पे होता है, ठीक, कितना टाइम होगा, 30 डेज, 30 दिन में करके एक बार जांच करते हैं। ग्राम से रेशियो कितना दिन है बाबू, ग्राम से रेशियो कितना है, उसका भी कितना, 30 दिन ही है। डिग्री 1 माइनस में एयर मेजरमेंट कितना दिन है, डिग्री 1 माइनस में एयर मेजरमेंट कितना दिन है, 30 दिन का ही फिगर है, सब 30 दिन वाला ही है, ठीक है ना। इसलिए सब 30 दिन वाला चीज एक जगह है, सारा चीज को याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डस्ट सैंपलर को कितना दिन में कैलिब्रेट करवाना है, डस्ट सैंपलर का कैलिब्रेशन कितना दिन पे होता है, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 मंथ, है ना, 4 महीना 3 महीना काट दो, लिखो 6 मंथ, 6 महीना पे कैलिब्रेशन करवाने के लिए बोला गया है। जितना गैस रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है सब 3 महीना, अदर जो इंस्ट्रूमेंट है सब 6 महीना में होता है, बाकी चीजों को 6 महीना में करते हैं। और सर्वे का इक्विपमेंट जो होता है उसमें जितना बताएगा उससे आप सब लोग करते हैं वो होना चाहिए, ठीक है। सरदार अपना, ठीक है, सरदार अपना शिफ्ट में कितना बार फेस का जांच करेगा, ये अक्सर सवाल पूछता है। तुम लोग पहले आंसर कैसे मार दिया रे, ठीक है, 3 महीना में एक बार जांच करता है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टलाइज्ड, ठीक है, ड्रेसिंग, फास्टेड आउटफिट में कितना तुम्हारा स्टलाइज्ड ड्रेसिंग जो करने के लिए होता है ना, कितना होता है, फास्टेड आउटफिट बॉक्स में बात कर रहा हूं, कितना होता है, 3 होता है या 2 होता है, 2 पीस, 1 लार्ज 1 स्मॉल। मैं आउटफिट के बारे में बात कर रहा हूं ना, ठीक है, इसको याद रखोगे। चलो बताओ कि हम लोगों का रिस्क स्कोर जब करेंगे तो मैक्सिमम रिस्क स्कोर किसी चीज का कितना आ सकता है, मैक्सिमम रिस्क स्कोर कितना हो सकता है किसी चीज का, 500 हो सकता है ना, मिनिमम 500 हो सकता है। तो इसमें जो बोला गया है तुम्हारा मिनिमम 2 से 20 से कम है, तो तुम्हारा ये चीजें ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम लोग बताएंगे थोड़ी देर में, रुक जाओ, इस पे आता हूं, थोड़ा एक नोट जैसा मैं करवाने का कोशिश करूंगा इसमें। एनुअल रिटर्न किस फॉर्म में भेजते हो, एनुअल रिटर्न एज पर रेगुलेशन कौन सा फॉर्म भेजते हैं, तो एज पर रेगुलेशन जो एनुअल रिटर्न भेजा जाता है वो कौन सा फॉर्म होता है, वो हम लोग फॉर्म 3 का इस्तेमाल करते हैं, 3 में भेजते हैं। अच्छा एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग बताओ, मैनेजर जो है अंडरग्राउंड माइंस सप्ताह में कितना बार जाएगा, मैनेजर अंडरग्राउंड माइंस में तो कितना जाएगा, सप्ताह में 4 दिन जाएगा, ठीक है। और रात्रि में नाइट शिफ्ट उसको जाना है, ठीक है, वो कब जाएगा रात्रि में, फोर्टनाइटली, है ना, फोर्टनाइटली, 14 दिन में एक बार कम से कम जाएगा। फोर्टनाइटली वर्ड है, FORTNIGST, फोर्टनाइट एक बार जाएगा, मतलब 14 दिन होता है, 14 डेज में एक बार जाएगा। और ओपन कास्ट में कितना दिन जाएगा, ओपन कास्ट में कब जाएगा,
डेली जाएगा। ओपन कास्ट में कब जाता है? वो डेली जाना चाहिए, उसको डेली जाना है, ठीक है ना। अच्छा, डिग्री 2-3 माइंस में वेंटिलेशन ऑफिसर देंगे, कितना टन प्रोडक्शन हो तो वेंटिलेशन ऑफिसर चाहिए? कितना टन का भाई? तो 2500 टन का प्रोडक्शन हो तो वेंटिलेशन ऑफिसर का जरूरत है। कोई मुझे बता सकता है क्लोज तुम्हारा क्या बोलते हैं, ठीक है, क्लोजिंग द एंगुलर एरर क्लोज ट्रावर्स में, ठीक है, क्लोज ट्रावर्स में अगर एन स्टेशन है, ठीक है, तो उसमें एरर कितना पॉसिबल है? क्लोज ट्रावर्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, क्लोज ट्रावर्स में ट्रावर्स कर रहे, क्लोज, ओपन नहीं, क्लोज है, बंद है, बंद ट्रावर्स है, ठीक है। तो अगर उसमें एन नंबर ऑफ स्टेशन है तो मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम कितना तुम्हारा एरर परमिशन है? तो 30/n लिख लो। अगर एन स्टेशन होता है ना क्लोज ट्रावर्स, ठीक है, तो क्लोज ट्रावर्सिंग करेंगे तो एन नंबर अगर स्टेशन हो, एन क्या है? स्टेशन की संख्या है। एन स्टेशन अगर हो, टोटल स्टेशन आपको बताया था मैंने ना, प्लान इन सेक्शन आप ही लोग का वीडियो मिल जाएगा, इसी में मैं तो बताया हूं। तो अगर एन स्टेशन हो तो एरर कितना होगा? एरर कितना मैक्सिमम परमिसिबल है? 30/n, ठीक है, इतना एरर आपका परमिशन मिलेगा, इतना एरर आप रख सकते हो, इससे ज्यादा होगा नहीं। 30/n, ठीक है। एंगुलर एरर इसको बोलते हैं, क्या है ये? एंगुलर एरर है ना, एंगुलर एरर। एंगुलर एरर कितना पॉसिबल है? 30/n, इसको याद रखना, ठीक है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नोट है, इसको लिख के रखना, ठीक है। थियोडोलाइट का मैंने बताया था लिस्ट काउंट कितना होता है, थियोडोलाइट का लिस्ट काउंट कितना होता है? 20 सेकेंड ही है, पता नहीं इस पे 30 सेकेंड का लिखा हुआ है इस बुक में, नोटबुक में फिर से, ठीक है, 30 सेकेंड ही होता है, ठीक है। तुम लोग इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है, ऑप्शंस में अगर जिस तरह रहे, ठीक है, इसको चेक करना, इसमें भी 30 सेकेंड का ही मिला हुआ, पता नहीं क्या है। हाँ, एक चीज और पूछता आप लोगों के बारे में ना, ड्यूरिंग द चेकिंग ऑफ द सब्सिडेंस, हाँ, जब हम लोग सब्सिडेंस सर्वे करते हैं तो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट का दूरी कितना होगा? सब्सिडेंस सर्वे में एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट का दूरी मैंने लिखा है एमसीक्यू में, आप लोगों को पता होना चाहिए कितना होता है? 3 मीटर का होता है। अच्छा, एक सवाल और, जब बेंचमार्क का हम लोग एरर निकालते हैं तो मैक्सिमम परमिशन कितना एरर का? बेंचमार्क में कितना परमिशन है? बेंचमार्क कितना परमिशन है बताओ? 1 इंच कितना है? 1 इन कितना है? कौन बताएगा? बेंचमार्क में कितना परमिशन है? अरे बताया कि नहीं बताऊं यार, पता है कुछ? देखो 1 इन 5000, 5000 मतलब 20 सेंटीमीटर इन 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का अगर तुम बना रहे हो तो उसमें 20 सेंटीमीटर के एरर परमिशन है, उससे ज्यादा आप परमिशन नहीं, ठीक है। ये सारा चीज हो गया। अच्छा, कौन बताएगा कि जो एवीए का जो साउंड होता है अपना सराउंडेड साउंड से कितना परसेंट अधिक होना चाहिए? एवीए शुड बी एक्सीड, एवीए ऑडियो विजुअल अलार्म, ठीक है, सराउंडिंग साउंड से, ठीक है, कितना अधिक होगा? ठीक है, एवीए एक्सीड कितना अधिक होता है? एक्सीड सराउंडिंग साउंड कितना अधिक होगा? 5 से 20%, 5 to 20%, ठीक है, अधिक होगा। एक्सीड कितना होगा? 5 से 20% क्या होना चाहिए? एवीए का आवाज ज्यादा होना चाहिए अपना सराउंडिंग साउंड से, नहीं तो क्या होगा, आदमी उसका आवाज सुन ही नहीं पाएगा। अगर दबाव आ जाएगा तो कौन समझ पाएगा कि क्या है वो, ठीक है। तो इसका आवाज सुनने के लिए क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, इसका साउंड ज्यादा होना चाहिए। चलो, ये सारे चीज है, ठीक है, सारे चीजों के बारे में, ठीक है। चलो, क्लास में मजा आ रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि बच्चे लोग मतलब नहीं सर आज कुछ ये बीमार ऐसा लग रहा है, कुछ लग रहा है कुछ खास कि हाँ सर मजा आ रहा है क्लास करके, कुछ लग रहा है कि सर कुछ आज नया सीखने को मिल रहा है, सब मजा आ रहा है ना। टॉपिक सारे मैं ऐसा सेलेक्ट करके लाया हूं जो कुछ बच्चे आप जानते होगे, कुछ सवाल आपको नहीं पता होगा, जिसका आंसर नहीं पता आप उसको लिख लोगे, जब जानते हो उसको स्किप करोगे, ठीक है। किसी व्यक्ति को कितना डिग्री से अधिक इंक्लिनेशन पे लोड ले जाने की अनुमति नहीं, ठीक है, कितना डिग्री से ज्यादा? 30 डिग्री से अगर ज्यादा हो तो उसको लोड ले जाने की अनुमति नहीं है। जिसको क्लास मजा नहीं आ रहा तो समझ लो बाबू, आपको एनसीएल एग्जाम के लिए अभी प्रिपेयर नहीं हो, आप एनसीएल एग्जाम से पहले आपको बेसिक कोर्स करने का अच्छे से जरूरत है। जो बच्चा, क्यों उसको मजा नहीं आएगा, क्यों बताओ? उसका पीछे कारण एक ही हो सकता है, जिसको मजा नहीं आ रहा क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं पहले, उसको लगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत अजीब लगेगा उसको। इसका मतलब है कि आपका बेसिक स्टैंडर्ड बहुत कम है, आप एनसीएल के लिए नहीं आए हो। आपको एनसीएल, अभी एनसीएल क्रैक करने में आपको मिनिमम 6 से 8 महीना, गवर्नमेंट सर्विस के लिए मिनिमम 6 से 8 महीना तैयारी करना चाहिए, तब आप जॉब निकल पाओगे। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, कोई दो बात नहीं। मैं कभी किसी स्टूडेंट को झूठ मूठ का अप्रिसिएशन नहीं देता हूँ, बहुत अच्छा तुम मेडल लेकर आएगा, पता चला वही फेल हुआ है, ऐसा अप्रिसिएशन नहीं देता, मेरे पास वो सब है ही नहीं। मैं ईमानदारी से बताता हूँ, अगर आपको क्लास में मजा नहीं आ रहा ना
तो इसका मतलब एक ही बात है कि आप अभी एनसीएल के लिए नहीं बने, आप फॉर्म भर रहे हो तो अपना पैसा वेस्ट कर, क्योंकि इसमें से मैं लिख के देता हूं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे 20 to 30% जो आपको नहीं पता होगा आप, और ये सारे सवाल आपके एग्जाम से रिलेटेड है। TWA, टी कोई जानता है TWA? TWA का पूरा नाम, TWA व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TWA, इस्तेमाल होता है, ठीक है। TWA आपके लिए इंपॉर्टेंट है, TWA, तो इसलिए बाबू ये सारी चीजों ना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो TWA मतलब होता है टाइम वेटेड एवरेज, टाइम वेटेड। एक एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा, आपको समझ जाएगा, तुरंत दिमाग हो जाएगा इसका मतलब क्या है। टाइम वेटेड, टाइम वेटेड एवरेज, टाइम वेटेड एवरेज, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, जिसको मजा नहीं आ रहा वो इसको मजा ले, नहीं लोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है, मेरे लिए नहीं है। आप एग्जाम देने जाओगे, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, यू नीड टू प्रिपेयर, आपको फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा। क्लास का अगर कोई पुराने स्टूडेंट को मजा नहीं आ रहा है, इसका मतलब साफ साफ है कि तुम्हारे पास नोट्स नहीं है, तुम नोट्स अभी तक नहीं बनाया है। अगर मेरी बात झूठ है तो तुम बोल दो सर नहीं, तुम बोल दो कि हाँ सर झूठ बोल रहे हैं, एकदम लाइव मैसेज कर दो झूठ। और अगर तुम नोट्स बनाए हो और तुम बोल दो कि सर मजा नहीं आ रहा, ऐसा है पॉसिबल? तुमको मजा आएगा अगर तुम नोट्स बनाए हो, ठीक है। चलो TWA का मतलब क्या होता है, टाइम 50 ppm है। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया? CO का जो TW है 50 ppm है, यही है। ठीक है, चलो TW कितना है, ये है। अब एक तो और चीज होता है वो STEL होता है, STEL, STEL, STEL का पूरा नाम जानते हो क्या होता है? STEL का किसी को पता है? शॉर्ट टर्म, टर्म एक्सपोजर लिमिट, शॉर्ट टर्म, SHORT, देखो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट, EXPOUSUR, एक्सपोजर लिमिट। ये CO का कितना है लिमिट, ये मतलब छोटा समय के लिए। देखो अगर कोई व्यक्ति, तुम इमेजिन करो अगर 50 ppm में कंटिन्यू 2 घंटा व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और कोई व्यक्ति फिफ्टी पीपी में गया फिर आ गया, उसको कोई नुकसान होगा ही नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए जा रहा है, वो छोटा समय के लिए जा रहा है, 2 मिनट 3 मिनट ये आ गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शॉर्ट